जी हाँ, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। जैसा कि हमने पिछले 2 क्लासों में रेजिस्टेंस से जुड़ी क्लासेज लिए हुए थे और उसके जो शॉर्टकट था वो आपको पृथ्वी से एक जुड़ा हुआ टर्मिनोलॉजी सब बैठाए हुए थे, जिससे सारा शॉर्टकट आपको समझ में आ गया था पृथ्वी के नाम से, ठीक है। सेकंड क्लास में आपको बताए थे इंडक्टेंस से जो क्लासेज जुड़ी हुई थी उसका जो शॉर्टकट था यू भोले के नाम से था। उसमें क्या उन सभी टर्मिनोलॉजी जो मैग्नेट से जुड़ी हुई थी वो सारी की सारी कवर हो गई थी, ठीक है। अब जो आज हम थर्ड ले रहे हैं, आपको टॉपिक्स बता रहे हैं, वो आपको कैपेसिटेंस का बता रहे हैं। कैपेसिटेंस से जुड़ी जानकारी बताएंगे, जिसका ट्रिक होगा आपका WCQ TU TUTA टूटे, ठीक है। TUT करके टूटे। ये जो 7 शब्द हैं इन सभी को समझेंगे तो आपको कैपेसिटेंस की पूरी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चैनल क्लास तक बने रहेंगे तो आपको काफ़ी डिटेल्स मिलेंगी, ठीक है। तो इसको आप इसके साथ ले लीजिए, हम आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे WCQ, ठीक। नेक्स्ट है TUTE टूटे, ठीक। अब क्या है, W का मतलब होता है लगभग वर्क एनर्जी, ठीक है। तो जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में जो होता है, कैपेसिटर क्या माना जाता है, एक प्लस की प्लेट होती है, एक माइनस की प्लेट होती है, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी स्टोरेज होती है उस क्वालिटी क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी हम डिटेल क्लास यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, सिर्फ रिवीजन क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो यह जो डब्लू है 1/2 CV स्क्वायर होता है फार्मूले के हिसाब से, ठीक है। ये चीज़ होती है तो आपको पहला डब्लू का मतलब आपको समझ जाएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, ठीक। सेकंड आपका है सी इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V, ओके। नहीं, गलत बताया आपको, ठीक है। क्यू बाई आपका क्या है, Q/V होता है, ठीक। तो सी इक्वल टू Q/V होता है। और सेकंड आपका है सी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A/D, ओके। आपका उसी तरीके से Q जो यहाँ पे होगा Q इक्वल टू C इंटू V होगा, ठीक है। अगर आपको Q इंटू C याद रहेगा तो आपको ये चीज़ें आपको आसानी रहेगी याद करने में, ठीक है। तो ये क्या होगा टोटल, ये क्या होगा, 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले आपकी डिटेल्स याद रहेंगी। तो WCQ बोलते हैं आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। यहाँ W का मतलब 1/2 CV स्क्वायर, C इक्वल टू Q/V या Q इक्वल टू C इंटू V। सेकेंड है आपका C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A/D, ठीक है। और जो डी विड्थ होता है प्लेट की, ये कई तरीके से फार्मूले बदल जाते हैं, जैसे कि हम आपको बता देते हैं। सी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A/D माइनस टी कहीं कहीं बोला जाता है, ठीक है। और कहीं कहीं पे क्या होता है कि कहीं कहीं पे चीज़ें आपको अलग से और बोली जाती हैं, वो आपको बताते हैं। जैसे सी इक्वल टू जब प्लेट में कुछ विड्थ आती है एप्सिलॉन 0 A/D माइनस टी 1-1/एप्सिलॉन 0, ये भी तरीके से आता है। तो इस तरीके से क्या है, सी को आपको याद करते ही आपको ये 4 फार्मूले याद आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ याद हो गया। अब नेक्स्ट बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका बताते हैं इसमें, ये पूरी डिटेल हो गया, आप समझ गए। अब आता है TUT पे बताने के लिए। TUTE, यहाँ पे TUTE बचा आपका। तो जो यहाँ पे टी दिया हुआ है, टी हम यहाँ टाइम से लेते हैं सबसे पहले। TIME, टाइम क्या होता है, कैपेसिटेंस इंटू रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसमें टाइम स्पेंस को बताता है, ओके। ये चीज़ आप समझ गए। अब आते हैं यू को, यू को कंटिन्यू करते हैं। यू क्या है कि एनर्जी डेंसिटी होती है कैपेसिटर में 1/2 μ0, और ई जो होता है इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, वो चीज़ है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी स्ट्रेंथ, एनर्जी डेंसिटी का है, ओके। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे जो दिया हुआ टाउ, ये आपका है टाउ टॉर्क से जुड़ा हुआ है, जो आपके डाइपोल में बताते हैं P इंटू ई, ठीक है। P डाइपोल को बताता है, P इक्वल टू होता है आपका 2A इंटू क्यू। आप सुने होंगे, एक यहाँ पे एक चार्ज है, इसमें प्लस और माइनस का है, इन दोनों के बीच की जो दूरी मानी जाती है 2A मानी जाती है, इसकी जो वैल्यू है वो Q होती है। तो होता है उसका टॉर्क होता है। तो डाइपोल का फार्मूला है P इक्वल टू 2 इंटू ए क्यू, ओके। समझ गए आप। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं ई से जुड़ा हुआ है यहाँ पे ई। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आपको नेक्स्ट टॉपिक्स बताते हैं। अब आपका जो है नेक्स्ट है ई। ई जो है, ये जो है कि आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल 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 ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट ई इक्वल टू होता है डेल V/S डिस्टेंस या फिर फोर्स अपॉन क्यू। ये काफ़ी जगह बड़े आसानी से क्वेश्चन आते हैं। अगर ये चीज़ आपकी कवर रहेगी तो आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे, ओके। अब क्या आपका बचता है, इसी तरीके से चार्ज और डिस्चार्ज के भी फार्मूले आते हैं, वो आपको याद रहने चाहिए।
तमाम चीज़ें आती हैं, लेकिन यहाँ पे हमने आपको ट्रिक बेसिस पे कई टर्मिनोलॉजी को समझ लेना ये कवर करने का था। तो ऐसे ही आपको आगे वीडियो लाएँगे। चैनल में आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर करिए कि कैसे आपको रिवीजन क्लास चाहिए, उस तरीके से हम आपको आसानी से लंबे शब्दों को आसानी से समझने के बारे में बताएँगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।